मेरा ही पास में ही गांव है। माशाल्लाह मैं जब आया था यहाँ पे हेल्प पब्लिक रामनगर स्कूल में, मैं यहाँ पे पढ़ने से मेरे गांव में भी स्कूल था पर यहाँ पे मेरा मज़ा नहीं लगा। फिर मेरे मम्मी ने फ़ैसला किया कि मैं यहाँ पे पढ़ने आऊँ। तो माशाल्लाह मैं जब पढ़ने पहले आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पैदल आता हूँ, पैदल जाता हूँ। माशाल्लाह यहाँ की पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने फादर अपनी मम्मी से बात की, मैंने कहा मैंने ये अभी यहीं पढ़ना है, पूरी ज़िंदगी में यहीं पढ़ूँगा, मुझे कहीं और नहीं छोड़ना। मेरे मम्मी पापा ने कहा बेटा सही है, तुम जैसा तुम्हारी मर्ज़ी है। माशाल्लाह मेरा दिल यहीं पे लग गया है, मैं यहीं पढ़ना चाहता हूँ। थैंक यू। करते थे, बकरियां चारते थे और पढ़ने के लिए बहुत सोचते थे। हमारे पास स्कूल नहीं थी। जब गवर्नमेंट वालों ने हमें स्कूल दी, हम बहुत खुश हुए कि हम बहुत पढ़ के कौम का नाम रोशन करें। खेती बाड़ी करते थे, बकरियां चारते थे और अभी स्कूल मिला है। हम पढ़ते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। हम बहुत मेहनत करके कौम का नाम रोशन करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं, मेरा नाम अब्बास अली सोलंकी है। मैं यहाँ हेड टीचर हूँ हेल्प पब्लिक स्कूल रामनगर में। और ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बना हुआ के सहकार से चल रहा है विलेज रामनगर में, जो 35 किलोमीटर दूर टंडोलेयर से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने जंगल में मंगल कर दिया है। ये बच्चे 200 गांव पर मुश्तमिल ये गांव है, उसमें 368 बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं। इसमें बस कहने का मकसद कि रेशो जो तालीम का रेशो है उसमें 180 बच्चियां और 188 बच्चे हैं। ये समझो कि 50-50 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। क्योंकि पहले जब 2021 में ये स्कूल खुला था तब मैं आया तो यहाँ बच्चे ऐसे ही चल रहे थे गांव में। कोई बकरियां चरा रहा था, कोई भैंस लेके जा रहा था, कोई फसलें में काम कर रहा था, मतलब हार्ड वर्क कर रहे थे बच्चों के। उनको जब ये शऊर आया, ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से ये स्कूल खुला, तो यहाँ के बच्चे कोई बकरी चरा रहा था, कोई भैंस लेके जा रहा था, या कोई हार्ड वर्कर कर रहा था बनी में से। माशाल्लाह अब अवेयरनेस इतनी आ गई है कि बच्चे पर 180 बच्चियाँ भी यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं। और मैं इस हवाले से मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू वेरी मच। ये तो सामने आ रहा है, हमें खुद यहाँ का रहने वाला हूँ। मुझे पिछला टाइम याद आता है। आज तो माशाल्लाह सिंध फाउंडेशन वालों ने बहुत हमारे ऊपर एहसान किया, पर आज जब हम देख रहे हैं, यकीन करो हमारे बच्चे एक बड़ी मुस्तकबल पे पहुँचेंगे। और अभी जो तालीम पढ़ा रहे हैं बहुत होशियार हैं, बहुत एक्टिव हैं। इस वजह से हमें बहुत इर्द गिर्द 12 मुल्क से हमें बहुत जो है इंजोज़े चाह रही है, हमें गवर्नमेंट चाह रहा है। हमारा वाइस चेयरमैन ज़िले का दरिया खान मरी वो भी आया था यहाँ पे, यकीन करो उसने भी बहुत खुशी महसूस की। उसने कहा कि हमारे इस गांव में रामनगर में रोड नहीं था, रास्ता नहीं है। उसने वादा किया कि मैं आपको रास्ता भी दूंगा, रोड भी दूंगा। उसने ये भी बात की कि मैं आप खुश नसीब हो, आपको सिंध फाउंडेशन वालों के तरफ से इतनी बिल्डिंग मिली है। आपको इस बिल्डिंग में अपने बहुत बड़े तादाद से बच्चे तालीम पर। हमारे बहराड़ी के इलाका था तो बच्चे हमारे चुनाई करने जाते थे और खेती बाड़ी करते थे, और हमारे गांव में बैल बकरियां वो चराते थे। तो अभी जो हमें महसूस हो रहा है कि हमें एक नया चांद मिल गया, हमें सिंध फाउंडेशन की तरफ से स्कूल मिला, हमें नया चांद मिल गया। हमारा मुस्तकबल, हमारे आने वाली नस्लें आगे जाएंगी, ऐवानों में बैठेगी। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से हमारा स्कूल जो हेल्प पब्लिक स्कूल रामनगर, ये एक दूर देहात के इलाके में चल रहा है, जो कि मतलब ये एक कोशिश है, एक बहुत बड़ी कोशिश है सिंध गवर्नमेंट की। और हमारा जो ऑपरेटर है सोहेल अहमद, उनकी कोशिश की वजह से यहाँ पे स्कूल चल रहा है। और जो यहाँ के तलबा हैं वो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। अगर यहाँ पे और भी काम होने चाहिए तो माशाल्लाह लड़कों हमारे में बच्चों में बहुत टैलेंट है।